राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री ठाकुर जी महाराज जब किसी जीव पर रीझ जाते हैं, उस पर अपने अनुग्रह की वर्षा करते हैं, तब उसे अपने अनुरागी प्रेमी भक्तों का संतों का संग देते हैं। भक्तों का संग मिला तो ये निश्चित हो गया कि प्रभु हमसे प्रसन्न है, प्रभु की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। ये दृढ़ हो जाता है। उस जीव के बार बार जन्म मरण का जो चक्र है वो नष्ट हो जाता है। भगवान की कृपा से जब उसे संतों का समागम मिला, सत्संग मिला, उसमें उसे भगवान नाम की महिमा सुनने को मिलती है। क्रमशः ऐसा ही है। भगवान नाम की महिमा, प्रभु के गुणों की महिमा, प्रभु के रूप की महिमा ये सुनने को मिलती है। उसका हृदय आकर्षित होता है, संसार से हटके प्रभु की ओर खिंचता है। अब उसके हृदय में जानने की इच्छा होती है, क्या है प्रभु, कौन है प्रभु, कैसे मिलते हैं, कैसे कृपा करते हैं। बस ये व्याकुलता उसके हृदय में जागृत होती है और वो उसी के प्रयास के लिए कभी नाम का जप करता है, कभी सत्संग करता है, कभी बस प्रयास करता है, स्वाध्याय करता है, कैसे जान लूं प्रभु को। जब और वृत्ति बढ़ती है तो भगवान नाम में वृत्ति पूरी तरह सिमट जाती है। उसे सत्संग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से समझ में आता है कि जितना भगवान का नाम जप करोगे, जितना प्रभु का स्मरण करोगे, उतना उतना प्रभु को जान जाओगे, प्रभु को पालोगे। ये उसके हृदय में दृढ़ होने लगता है। जहां भगवान नाम का जप हुआ तो भगवान अब और करुणा करते हैं उसके ऊपर। उसे अपनी शरण में लेने के लिए, उसे अपना मार्ग देने के लिए, उसे अपनी प्राप्ति कराने के लिए सरल और सरलता कर देते हैं। भगवान ही स्वयं गुरुदेव के रूप में आ जाते हैं और उसका कर कमल पकड़ लेते हैं। अब तक जो नाम जप कर रहा था वो सत्संग के प्रभाव से भगवान नाम उसके हृदय में चल रहा था। इसका फल हुआ कि गुरुदेव की प्राप्ति और गुरुदेव से सबीज नाम प्राप्त हो गया। अब जो नाम जप होता है वो महामहिमाशाली है, क्योंकि अब गुरु कृपा से युक्त होकर जप रहा है, एक परंपरा को पालन करते हुए भजन कर रहा है। तो अब विशेष उसके भजन में मानो रंग आ जाते हैं, पंख लग जाते हैं।
धीरे धीरे वो गुरु कृपा से गुरु तत्व को समझते हुए भजन में वृत्ति बढ़ाता है। अब प्रभु और अनुग्रह करते हैं, उसे अपने रस में डूबे हुए जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा से और रसिकों का संग मिलता है। अब वो श्यामा श्याम के अनुराग को, प्रेम को, उनकी महिमा को, उनकी लीलाओं को जानने का उत्सुक होने लगता है, उनको समझने भी लगता है। प्रिया प्रीतम, उसके हृदय में एक बात आने लगती है, श्री जी हमारी हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। उसका जो संबंध है जो अब तक ढका हुआ था, अब वो गाढ़ होने लगता है। उस संबंध पे जो अब तक पर्दा था वो हटने लगता है। अब अन्य संबंध जो इस शरीर के हैं, जो माने हुए, वो हटते हैं और ये दृढ़ता उसके हृदय में आती है कि भगवान मेरे हैं। इतने दृढ़ता आ जाती है कि केवल भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, ये बात आने लगती है। और ये बड़ी महिमाशाली बात है। जैसे जैसे गुरु कृपा, भजन और रसिकों का संग, तो अब जिस आचार्य परंपरा में वो दीक्षित है, उन आचार्य की महिमा को समझने लगता है। सीधा आचार्य के मत को, उनकी महिमा को नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। इतना यदि हृदय में आ रहा है ना कि हरिवंश चंद्र जी कौन है, हमारे सब कुछ है, श्री जी हमारी है, ये बात आने लग रही है, समझ लो अब आचार्य कृपा, गुरु कृपा होने लगी है। अब वो समय दूर नहीं है जब इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन में हम युगल सरकार को देख सके। ये बात आना कठिन है। बस हरिवंश बिना ना निकासी हो, पद निवास हरिवंश, ये आती है रसिकों के संग से। गुरुदेव की अहेतु की कृपा से प्रभु की कृपा हो गई। अब प्रभु ही इन्हीं कृपा में गुरुदेव की तरफ से कृपा कर रहे हैं। अब तक जो अपने जनों ने श्रवण किया वो एक यही प्रसंग था। प्रारंभ में श्री सुधर्म बोधनी जी में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया है, संतों के संग से सत्संग और उसके प्रभाव से भगवान नाम की महिमा। फिर गुरुदेव की कृपा का वर्णन किया है। गुरुदेव ही सब कुछ है, चराचर में वही विराजमान है, इसका वर्णन हुआ। 2, अब आगे रसिकों का वर्णन हुआ। रसिक संग की महिमा हुई कि रसिकों के संग हो जाए ऐसे धर्मी रसिकवर, 300 कीजे संग सकल समर्पण प्राण धन, यह धर्म को ढंग। यही रीति है, तो यही करना है, रसिकों के चरणों में अपना तन मन प्राण समर्पित हो जाए। अब तक अपने जनों ने यह श्रवण किया। अब आगे है आचार्य कृपा, आचार्य मत, हितजू की रीति को जो महाप्रभु देने आए हैं उसको समझने की बात। देखो चर्चा में तो थोड़ी बहुत जो शब्दों के द्वारा हो जाए वो हो जाए, पर वास्तविक ये जो समझ में आती है ना वो कृपा से आती है, पढ़ लिख के समझ में नहीं आती, पढ़ लिख के नहीं आती, ये हृदय में समझ में आती है। आचार्य कृपा जब उतरती है ना तो हृदय आनंदित होने लगता है। हर समय नाम में रति, श्यामा श्याम से अपनापन, वृंदावन से अपनापन, नाम वाणी से रति, ये होने लगता है। और यदि निरपराध होकर बढ़ता चला जाए तो वे समय दूर नहीं है कि छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। ये कृपा का स्वरूप उसके हृदय में जागृत हो जाता है। निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। ये उसके हृदय में जागृत होने लगता है, देखने लगता है। अपने जन भी महाप्रभु की कृपा से कुछ उनकी चर्चा करते हैं, सुनते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं, राधा चरण प्रधान, बहुत प्रसिद्ध दोहा, बहुत प्रसिद्ध ये है। हृदय अति सुदृढ़ उपासी,
कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान है, हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जान है, हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है, रीति सकृत को जानी है। ये है हितजू की रीति को लाखन में एक पावे, सबके बस की बात नहीं है। हम सब जितने बैठे हैं वो लाखों में से एक ही हैं, सब लाखों में से चुने हुए हैं। हम सब बिरलों में आते हैं। जो सेवक जी महाराज उस प्रीति का निर्वाह करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा से बहु धर्मिन और जप। रसिकों का संग, निरंतर नाम का रटन और तप में जीवन, ये एक मुख्य बात है। तो सकृत को जानी है। इस सकृत का मतलब होता है एक, कोई एक। इसके साक्षात उदाहरण स्वयं श्री नाभाजी महाराज हैं। श्री नाभाजी प्रसंग अपने जन सुने हुए हैं। श्री नाभाजी महाराज के गुरुदेव ने आज्ञा करी कि भक्तों का यश गाओ। श्री नाभाजी महाराज के गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये भी श्री सियाराम जी के श्रृंगार रस के प्रवर्तक हैं। जैसे अपनी उपासना में हिज्जू महाराज, हरिदास स्वामी जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ये हुए, ऐसे ही श्री सियाराम जी की जो उपासना है उसमें श्रृंगार रस की जो उपासना प्रकट करी वो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने। वे अपने स्वरूप में रूप कला सखी के अवतार हैं। वहां श्री सियाराम जी की उपासना में श्री जानकी जी की सहचरी हैं, वो रूप कला सहचरी हैं। तो वही प्रकट होके उस रस का विस्तार किया। एक बार अपने बगीचे में बैठे हुए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज प्रभु का चिंतन कर रहे थे। श्री प्रिया प्रीतम श्री सियाराम जी का मानसी में उनका श्रृंगार करने के बाद माला अर्पण कर रहे थे। उसी समय किसी भक्त ने अत्यंत व्याकुल होकर उन्हें पुकारा। वो जो भक्त था समुद्र मार्ग से अपनी नाव लेके जा रहा था और उस समुद्र में प्रचंड एक तूफान आया जिसमें निश्चित हो गया कि अब ये जहाज डूब जाएगा, उनकी नाव डूब जाएगी। बस वे पूरी तरह श्रद्धा अपनी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में रखता था। बस आर्त होके पुकारा। इससे संबंध की पहचान होती है, इससे आश्रय की पहचान होती है। कहीं भी रहें, कुछ भी करें, पर चित्त कहाँ है, हमारा अहम कहाँ समर्पित है। बहुत बड़ी घटना घटे अनुकूल, तब हमारा चित्त कहाँ जाता है, और बहुत प्रतिकूल घटना हो तब हमारा चित्त कहाँ जाता है। यदि दोनों में श्री जी के चरणों में जा रहा है तो बस समझ लो कि अब हमारा आश्रय प्रभु के चरणों में हो रहा है, प्रभु हमें स्वीकार कर रहे हैं। और यदि अनुकूलता आई तो किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान की याद, किसी प्रतिकूलता में किसी व्यक्ति की याद, अपने बल की याद, तो अभी आश्रय में कमी है। कुछ आपके संग ऐसा घटा जो नहीं होना चाहिए, तब किसकी याद है कि मैं क्या कर दूंगा। यदि उस समय भी प्रभु का विधान दिख रहा है तो मान लीजिए कि अब प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब हमारा आश्रय दृढ़ हो रहा है। ये पहचान है, कुछ पहचान है, पूर्णता तो नहीं कह सकते, कुछ पहचान है। तो वे जो जहाज से जा रहे थे
जब देखा कि जहाज डूबने वाला तो आर्त होके पुकारा, स्वामी जी महाराज बचाइए। इधर तो गुरुदेव भगवान श्री सिया राम जी की सेवा कर रहे हैं, माला अर्पण कर ही रहे थे, और श्री ठाकुर जी महाराज ने अपना मस्तक झुकाया हुआ था माला धारण करने के लिए। और जब उसने पुकार किया तो चित्त हटा, वहां से वो चित्त हटा और उसकी ओर गया। श्री नाभाजी महाराज जहां गुरुदेव आसन में बैठे हुए और अपनी मानसी कर रहे हैं, उसमें पंखा कर रहे थे। ये बाहर से दिख रहा है, गुरुदेव बैठे हैं और बाहर से पंखा हो रहा है, ये बाहर से दिख रहा है। लेकिन जब देखा कि गुरुदेव को अंदर से विक्षेप हुआ, किसी ने पुकारा तो चित्त गुरुदेव का खिंचा, तत्काल जो पंखे से हवा ऐसे कर रहे थे वो बस ऐसे कर दी। इतनी हवा करने से ही उसका जहाज निकल गया। यहां बैठे हैं और यहीं से ऐसे हवा की और निकल गया जहाज। जब देखा उन्होंने अंदर की मानसी में गुरुदेव का चित्त खिंचा, निकाल तो दिया जहाज, तब कहा महाराज ठाकुर जी की सेवा कीजिए, नाव निकल चुकी है। नाभाजी महाराज की ये जब बात सूर्य से अग्रदेवाचार्य जी ने सुनी तो एकदम हुआ कि कौन बोला। हमारी मानसी की जो कहां स्थिति है ये जान गया, कौन है ऐसा। प्रभु की सेवा तत्काल पूछा कौन बोला, तो अग्रदेवाचार्य जी से श्री नाभाजी महाराज ने कहा सोई बोल्यो जाए दे दे सीत पाल्यो। वही बोला प्रभु जिसे बचपन से आपने संतों की सीत प्रसादी पवा के पोषित किया है। ये नहीं कहा आपके दास नावादास मैं कुछ नहीं, वही बोला जिसे आपने झूठन दे के पाला है। बस नाभाजी महाराज की जब ये बात श्री अग्रदेवाचार्य जी ने सुनी, हृदय आनंदित हो गया। तो ऐसी अवस्था, इतना सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि गुरुदेव की शिष्य की मानसी में गुरुदेव का प्रवेश होना तो है ही, क्योंकि गुरु ही तो है उसकी मानसी में, कोई और थोड़ी है। लेकिन गुरुदेव की मानसी में शिष्य का प्रवेश अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, विलक्षण बात है। बस ऐसे बैठे ही थे, अब हृदय में चिंतन आया। नाभाजी से कहा भगवान राम, भगवान कृष्ण और भी भगवान के अवतारों का तो वर्णन हुआ ही है, तुम भक्तों की महिमा का वर्णन करो, भक्तों का यश गाओ। श्री अग्रदेव आज्ञादयी हरि भक्तन को जस गाय, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाय। यदि सुगमता से संसार सागर से कोई पार होना चाहता है तो भक्तों के यश को पकड़ ले और कुछ ना करे, भक्तों का जस गाए, भक्तों का जस सुने, इसी से पार हो जाएगा, पक्का पार हो जाएगा। श्री नाभाजी महाराज ने जब गुरुदेव की आज्ञा सुनी तो हाथ जोड़ लिए कि प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य, पर ये कैसे पूर्ण होगी, क्योंकि गाऊं राम कृष्ण, भगवान राम कृष्ण के चरित्र को गा सकता हूं पर पैना पाऊं भक्त दाव को। भक्तों के भाव को जान पाना बड़ा कठिन है, अलग अलग भाव के हैं, अलग अलग विलक्षण। संतों की महिमा को जान पाना, संतों की लीला को समझ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। भगवान के प्रति ये तो है कि चलो भगवान है, दृढ़ भाव हो गया, लेकिन संत जन अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग भाव के। नाभाजी ने कहा कि राम कृष्ण के चरित्र गा सकता हूं, लेकिन भक्तों के भाव को समझ पाना यह बड़ा कठिन है महाराज। तब कहा बोल्यो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्त दाव को। श्री अग्रदेव जी महाराज ने ये जब बात सुनी तो सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, तुम जिन भी संत का स्मरण करोगे, ये आशीर्वाद श्री अग्रदेवाचार्य जी ने दिया। वे संत स्वयं प्रकट होंगे और अपने गुण स्वभाव जो भी अपने लीला प्रसंग हैं वो सब तुम्हें बताएंगे।
कही समुझाई बोई, हृदय आई कहे सब, जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। वे सब आके अपना वृत्तांत बताएंगे, जिनकी कृपा से तुमने सागर में नाव को देख लिया, वो स्वयं आके सब बता देंगे। ये गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, गुरुदेव की कृपा हुई। बस नाभाजी महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की, और सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों की महिमा का, लीला का वर्णन किया। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पग धरो। 24 अवतार भगवान के सहित श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे हृदय में अपने चरणों को पधराए। श्री नाभाजी महाराज ने मानो मंगलाचरण किया इस दोहों के साथ अपने गुरुदेव की, और 24 अवतारों की वंदना की। इसके बाद जिन जिन संतों का स्मरण किया, वे आते उनके ध्यान में, और संपूर्ण वृत्तांत। तो ये जो भक्तमाल जी है ना, ये समाधि भाषा है। ये कोई ऐसा नहीं कि तुकबंदी में लिख दिया हो, स्वयं भी संत पधारे हैं। जैसे श्री राका वाका जी, वो स्वयं आए। श्री पीपा जी महाराज, श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जितने भी भक्त हैं, ये सब स्वयं प्रकट हुए हैं नाभाजी के मानस में, और वे कृपा करके बताए हैं। उसके बाद ये लिखी गई है। ये छप्पे है जो अपने जनों ने भी गाया महाप्रभु का। इस छप्पे को उन्होंने वर्णन लिखा है बहुत कम शब्दों में। इसके बाद इसकी फिर श्री प्रियादास जी ने टीका करी। उसके बाद फिर इसका विस्तार होता चला। आज अपने जनों के 4 खंड में विस्तार से प्राप्त होती है। गुरुदेव की कृपा से श्री नाभाजी महाराज के मानस में सब संतजन आते और अपना अपना परिचय देते, पूरी जीवन लीला का वर्णन कर जाते, और उसे श्री नाभाजी महाराज 6 लाइन का है छप्पे, इसमें लिपिबद्ध कर लेते। कहीं कहीं 2-2, 3-3 भी छप्पे श्री नाभाजी महाराज ने किन्हीं किन्हीं संत के लिए लिखे हैं। अब समय आया श्री वृंदावन के रसिकों का स्मरण करने का। श्री नाभाजी महाराज ध्यानस्थ बैठे हैं, और सबसे पहले महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण करके। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जाने, बहुत दुर्लभ बात है। पता नहीं कैसे अपने जनों के ऊपर कृपा हो गई। इतना दुर्लभ मार्ग, इतने दुर्लभ आचार्य कैसे अपने जनों को मिल गए। इसी बात से रोना होता है। हम कहाँ पड़े हुए थे, अहेतु की कृपा हो गई। अरे महारानी जी के चरणों का आश्रय, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पव माने, जैसे हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरे दिन बिथ कित रस सागर। अबहि पंगु भई मन की गति, बिनु उद्दिम अनियास, तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति, चाहत भ्रकुटी विलास। देखो माई अवला केवल रास। महारानी जी के चरणों का आश्रय मिल गया, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ समझ ना आए क्या रीति है, क्या उपासना, कुछ नहीं समझ। एक बात तो हृदय में आने लगी है ना, श्री जी हमारी है। ये बात हृदय में आ रही है तो बस सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या रस रीति है, क्या प्रेम रीति है, सब जागृत हो जाता है। ये बात आ जाना कर बहुत दुर्लभ है। और हमें तो गुरु जी की कृपा से ये समझ में आता है कि अपने सबके हृदय में इतनी बात तो जरूर आ गई है कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। जो भी हैं श्री जी के हैं, आचार्य चरण के हैं। हिज्जू महाराज, हमारे महाराज जी ने कहा था ना एक बार, हमारे बाप जी हैं। हिज्जू हमारे बाप जी हैं, सब कुछ हैं। उनकी कृपा से श्री जी हमारी हैं, वो हमारी। ये बात तो अपने सबके हृदय में निश्चित निश्चित आ ही गई होगी, पक्का आ गई हो। जितने भी वृंदावन वास कर रहे हैं, जो भी श्री गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, सबके हृदय में आ ही गई है। अब क्या है, क्यों है, वर्णन नहीं कर सकते, पर ये बात तय हो गई। तो बस इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं कुछ और।
कौन रस बाड़ियो जहाँ, क्योंकि रस में गोष्ठी नहीं होती, ज्यादा चर्चा वर्चा नहीं होती। कौन रस बाड़ियो जहाँ, बोली बहु भार रही। बोलना भार है, क्या बोल रहे हैं, किसकी चर्चा है? श्री जी हमारे, बस अंदर ही अंदर उसका आनंद ले गए। श्री नावाजी महाराज ने जब महाप्रभु जी का स्मरण किया, स्मरण में नहीं आए। श्री स्वामी जी का स्मरण किया, श्री स्वामी जी भी स्मरण में नहीं आए। बहुत प्रयास किया पर स्मरण में नहीं आए। अब तो हृदय विकल हुआ, चिंता हुई, क्या चूक हो गई, क्या कारण है? अभी तक तो सब संतजन कृपा करके पधार रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? वहां से अपने गुरुदेव के समीप गए और पूरा वृत्तांत सुना है कि आपकी कृपा से आपने जो आज्ञा दी थी, सब संतों का स्मरण करते, वे आते और अपनी अपनी वार्ता बताते। लेकिन जब हमने वृंदावन के रसिकों का स्मरण किया, वे नहीं पधारे। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है आगे सुनेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।